मायांतरायाश्च बाह्या लक्ष्मी उपैतु मां देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासाबलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहं तामिहोपौभये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीशैतां यशा। हमने जो कहा था वो सिद्ध हो चुका है महातांत्रिक। वो देखिए समाधि पर जीवन की आत्मा भी दूसरी आत्मा के साथ पहरा दे रही है। तुरंत ही वापस लौट जाने में भलाई है महातांत्रिक, वरना अनर्थ हो जाएगा। नहीं, हम ज्वाला की आत्मा के रहस्य को जाने बिना पीछे कदम नहीं हटा सकते। हमें छुप कर देखना होगा कि जीवन राम की आत्मा के साथ क्या कर रहा है। आओ। तुमने तो कहा था कि ज्वाला के इस समाधि के समीप तुमने मनुष्य देखे थे, परंतु मुझे तो यहां कोई नहीं दिखाई दे रहा राम। मुझे लगता है जीवन के वो युवक और युवती कहीं जा चुके हैं, क्योंकि मैंने उन दोनों को उस फकीर के साथ इसी समाधि के समीप देखा था। राम, उस युवक और युवती को हमें तुरंत ढूंढकर समाप्त करना होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी ज्वाला की समाधि का रहस्य किसी और के सामने खोल दे। तुम चिंता मत करो जीवन, मैं उन दोनों को इस जंगल में कहीं ना कहीं अवश्य ढूंढ निकालूंगा। और मुझे लग रहा है कि उन दोनों का अंत समय समीप आ चुका है, क्योंकि वो लोग ज्वाला को अपने वश में करने का सपना देख रहे हैं। मेरी ज्वाला की समाधि के समीप जाने का जो भी प्रयत्न करेगा, जो भी, वो जीवित नहीं बच सकेगा राम। लेकिन जीवन, उस तांत्रिक भैरवनाथ का क्या करोगे? क्योंकि वो केवल ज्वाला को ही नहीं, तुम्हें भी वश में करने के लिए अनेक शक्तियों का प्रयोग करने में लगा हुआ है। उस दुष्ट तांत्रिक की शक्तियां अब काम नहीं कर सकेंगी। अमावस की रात के पहले पहले उसकी शक्तियां उसका साथ देंगी, परंतु अमावस की काली रात आते ही उसकी शक्तियां उसका साथ छोड़ देंगी। परंतु जीवन, अमावस की रात में ऐसा क्या घटने वाला है जो उस तांत्रिक की शक्तियों का पतन कर देगा? उस रात को मेरी ज्वाला का फिर एक नया जन्म होने वाला है राम, जिसे वो तांत्रिक कभी नहीं पहचान पाएगा। और ज्वाला नए रूप में आते ही अपने जहर से उस दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ को मौत के घाट उतार देगी, जिसने मुझे अपने मठ पर अपनी शक्तियों से बुलाने का दुस्साहस किया था। ज्वाला का सत्य तो हम जान गए, परंतु उस धूर्त राम को हम ऐसा कठोर दंड देंगे कि भय से वो कांप उठेगा। हमारा दास होकर हमें मरवाना चाहता है। देखते हैं मृत्यु उसकी होती है या महातांत्रिक भैरवनाथ की, या अम्बा मधुकैटभ प्रवथनी, या माहिषोन्मूलनी।
राम? राम कहाँ हो? वो तांत्रिक हमें फिर अपनी ओर खींच रहा है। राम, वो हमें मठ में बुला रहा है। राम, कांता कांचन सन्निभां हिमगिरिवृक्षश्चतुर्भिर्गजैर्हस्तोत्थित सा चंडी नवकोटिमूर्ति सहिता मां विश्वेश्वरी। तेरे राम ने हमें धोखा दिया है मंजरी, इसका परिणाम भोगना होगा, उसे भी और तुझे भी। जिस राम के नाम पर सारी दुनिया भरोसा करती है, वो क्या किसी को धोखा देंगे? धोखा तो तूने दिया है सबको, जिसका दंड भी तुझे ही भुगतना होगा। दुष्टा, बंद कर अपना ये प्रलाप। तुम और राम दोनों हमारे दांव से, हमारे हाथ की कठपुतलियां हो तुम दोनों। फिर भी तुम हमारा नाश चाहते हो। अब हम तुझे और राम को एक दूसरे से अलग कर देंगे, ताकि तुम उस तरह तड़प सको जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। नहीं नहीं तांत्रिक, मुझे मेरे राम से अलग मत करो, मुझे मेरे पति से अलग मत करो। मैं वैसे ही अपने बच्चे से बिछड़ चुकी हूँ। अब राम ही मेरा एक भरोसा है, वो ही एक सहारा रह गए हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में मुझे अकेले भटकने के लिए विवश मत कर पापी, ऐसा मत कर। अब सारे ब्रह्मांड में तू अकेली ही भटकेगी मंजरी, ये हमारा शाप है तुझे। जा, राम की आत्मा से दूर हो जा। अब हमारे लिए क्या आदेश है गुरुदेव? प्रातःकाल ही हमें उस स्थान पर जाना है जहाँ ज्वाला की समाधि बनी है। किंतु समाधि पर जाने की क्या आवश्यकता है महातांत्रिक? अभी तो हम उसे देखकर आ रहे हैं। और वैसे भी यदि राम और जीवन की आत्माओं ने हमें देख लिया तो हमारे प्राण फिर से संकट में पड़ सकते हैं। नहीं, कोई आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि आत्मा की शक्ति केवल रात्रि के समय कार्य करती है और दिन भर सारी आत्माएं विश्राम करती हैं। इसलिए हमें अवश्य वहां जाना है, जांचने और परखने के लिए। हमें विश्वास है कि दिन के समय जीवन की आत्मा कभी हमारे सम्मुख नहीं आएगी। काजल, हमें किसने और कब जंगल के बीच ले जाकर के छोड़ दिया था? जंगल से वापस डेरे पर आते समय हम यही सोच सोच के परेशान हो रहे थे। तो ये कोई नई कहानी नहीं है महाराज। आप हमेशा रात होते ही जंगलों में निकल जाते हैं और सुबह होते ही सब कुछ भूल जाते हैं। आपके इस अजीब व्यवहार ने हम सबका जीना मुश्किल कर रखा है। ये तुम क्या कह रही हो काजल? वही जो सत्य है। हमारा यहाँ आने का मकसद भी पूरा हो चुका है, फिर भी हम यहाँ क्यों इन जंगलों में भटक रहे हैं? ये ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी भी महल वापस नहीं लौट पाएंगे। धैर्य रखो काजल, हम अतिशीघ्र ये जंगल छोड़ के चले जाएंगे। मगर मुझे ये असंभव सा लग रहा है महाराज, क्योंकि आपके मुंह को खून लग चुका है। आपने ही चुन्नी लाल की हत्या की, आपने ही करनैल सिंह को बेरहमी से मारा, आपने ही भूपेंद्र सिंह की जान ली
अपने ही रतन सिंह को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे हैं आप। नहीं, ये सब झूठ है और तुम हम पर झूठा आरोप लगा रही हो काजल। चुनारगढ़ के महाराज पर भला झूठा आरोप लगाने का साहस किसका हो सकता है महाराज? आप तो कई बार मेरी हत्या का भी प्रयास कर चुके हैं महाराज, मगर भाग्य ने आज तक मुझे आपके जहर से बचा कर रखा है। ये क्या कह रही हो तुम काजल? भला हमारे भीतर जहर कैसे हो सकता है? जहरीले नाग हैं आप। पता नहीं कब डस कर आप मेरी भी हत्या कर दें। पता नहीं कहां किस भंवर में फंस गई। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। यदि काजल का कहना सत्य है तो कौन है वो दुष्ट जिसने हमें इस मौत के माया जाल में फंसा दिया? कौन? जम 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 जमुनादिनी भाम भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। हम कम चम टम तम पम यम शम ह्रीं दुम हम ह्रीं हम क्षम। नमस्ते शुंभहंतै च निशुंभासुरघातिनि जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ये तो वही सपेरा और सपेरन है जो हमें और क्रूर सिंह को तब मिले थे जब हम जंगलों में नागिन की तलाश कर रहे थे। और ये भयानक सा दिखने वाला मनुष्य तो वही बाबा भैरवनाथ लग रहा है, परंतु ये सब एक साथ कहां जा रहे हैं? इस रहस्य का तो पता लगाना ही पड़ेगा गजराज। क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभेदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। लगता है परीक्षा का समय आ गया है। बिरजू, तुरंत उस समाधि के पास जा। हम देखना चाहते हैं कि दिन के समय वहां कुछ हलचल होती है या नहीं। ज्वाला की कब्र के पास आप मुझे अकेले क्यों भेज रहे गुरुदेव? आप भी चलिए ना। भयभीत नहीं होना है, केवल आदेश का पालन करना है। दिन के समय आत्माएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये आत्माओं के विश्राम का समय होता है। जा वहां। चलिए।
सपेरे का भी वही हाल होने वाला है जो हमारा हुआ था। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी या माहिषोलमौलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजासनी शक्ति दैत्यदलनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा चण्डी नवकोटिमूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी या अम्बा मधुकैट भव्रमथनी मां पातु विश्वेश्वरी। पकड़ लिया महातांत्रिक, पकड़ लिया महातांत्रिक, भूमि महातांत्रिक मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ भूमि। बुरी आत्मा आकर मेरा फिर से वही हाल न करते जो उसने किया था। निकलना चाहिए गजराज। में जो तेरी आंखों में मौत का खौफ नजर आ रहा है, क्या अब समाधि में दबे मुर्दे भी तुझे डराने लगे? शवों से खेलना तो हमारा पुराना शौक है मंगल सिंह, लेकिन आज हमने चुनारगढ़ के सम्राट का जो भयानक रूप देखा है वो अब तक हम भूल नहीं पाए हैं। वो वीरेंद्र सिंह यहीं कहीं आसपास भटक रहा है जो हमारे हाथों से बच निकला था। नहीं, वो भटक नहीं रहा है मंगल, बल्कि नाग की तरह फन उठाए समाधि के निकट ही खड़ा है। ध्यान रखना तुम्हारे कदम वहां न पड़ने पाए, अन्यथा तुम्हें भी हमारी तरह वहां से सर पर पैर रखकर भागना पड़ेगा। हम तुम्हारी तरह निर्बल और बुढ़े नहीं है
जो उस वीरेंद्र सिंह से डर जाएंगे। इन्हीं हाथों ने उसको बंदी बनाया था। बहुत समय से मुझे उसकी तलाश है। आज वो बच के नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हो सरदार? जिस समाधि की बात ये तांत्रिक कर रहा है वो अत्यंत मायावी है और खतरनाक भी। मैं ये खतरा एक बार उठा चुका हूं। सुन लिया ना मंगल? क्या अब भी तुम में इतना धैर्य बचा है कि तुम उस समाधि के समीप जा सको? मंगल ने डरना नहीं सीखा है भैरवनाथ। मंगल की दहशत के सामने संसार की कोई शक्ति नहीं टिक सकती। वीरेंद्र सिंह किस खेत की मूली है? चलो साथियों। अपनी पीड़ा भूल जाओ बिरजू। मंगल सिंह का आज तुमसे भी बुरा होने वाला है। क्या हो रहा है छेनू? उस समाधि से दूर रहने में ही भलाई है। ये वही स्थान है सरदार जहां मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने पशु की तरह यातनाएं दी थी। उस सोनी समाधि के समीप कोई नजर नहीं आ रहा है छेनू। और जिस वीरेंद्र सिंह की तलाश में हम इतनी दूर आए वो भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर किसके खौफ से तू इतनी कायरता दिखा रहा है? सरदार वहां कोई दिखाई नहीं देता फिर भी कोई रहता है। अपने घोड़े समय रहते वापस ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। देखते कौन है जिसके भय से तुम भी भैरवनाथ की तरह कांप रहे हो। अरे ओ कवराज सरदार, जरा उतर तो अपने घोड़े से और उस समाधि के पास जाकर देख आखिर माजरा क्या है। मैंने कहा था ना सरदार, देखो हमारा बहादुर कोबराज किस तरह पिट रहा है। भाग चलो सरदार, इससे पहले कि वो अदृश्य शक्ति हमारे भी पीछे पड़ जाए। नहीं चलो, हम अपने साथी को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। ले कोबराज।
कोबराज, कोबराज! नहीं कोबराज, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। आंखें खोलो कोबराज, कोबराज! जिस अदृश्य शक्ति ने तुझे इस आग के हवाले किया है, वो आकाश में हो या पाताल में, मैं उसे खोज लूंगा और ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि मैनपुरी का ये जंगल उसकी चीखों से तोड़ता उठेगा। तुम्हारी और हमारे साथियों की आंखों में आंसू भरे हैं, जिसने कोबराज को हमसे छीना है, उसकी मौत का समय मुकर्रर हो चुका है। चलो जा उस चुकरिया को हमारे सामने पेश कर। हत्यारे वीरेंद्र सिंह का पता जानती है, मगर बताती नहीं। सरदार, पता कहाँ मिलेगा वीरेंद्र सिंह? वीरेंद्र सिंह नहीं मंगल, महाराज वीरेंद्र सिंह का हो। मंगल की आंखों में उतरे इस खून को देख चुका गया। अगर अब तूने नजर से नजर मिलाने का साहस किया और ऊंची आवाज में बात की, तो खुद के खून से खुद को रंगा पाएगी। पता वो हत्यारा कहाँ मिलेगा? अपने साथी की मौत ने मंगल को पागल बना दिया है। क्या हुआ? तेरी जुबान पे ताला क्यों लग गया? अभी भी तो खामोश है। पता वो हत्यारा वीरेंद्र सिंह कहाँ मिलेगा, जिसकी मौत मंगल की तलवार से लिखी है? मैं नहीं जानती। 1000 बार पूछोगे तब भी ये कहूंगी कि मैं नहीं जानती। तू बताएगी, तू जरूर बताएगी। जिस वीरेंद्र सिंह ने मेरी शादी की जान ली है, उसकी मौत तो मेरे हाथों लिखी है। और तेरा रक्त भी चढ़ेगा, उस मूर्ति पे चढ़ेगा, जो मूर्ति मुझे उस तिरस्मी खंजर तक पहुंचाएगी। समझे? चलो, बांधे से चलो। जब तक जाने का समय आएगा, तब ये हमारे काम आएगी। जीते जी तो तू हमारे किसी काम ना आ सकी, लेकिन मरकर जरूर आएगी। चल। मौत का साया तेरे समीप आ रहा है वीरेंद्र सिंह। तू जहाँ कहीं भी होगा, मंगल वहां पहुंच के तेरा जीवन समाप्त कर देगा। काजल, 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 काजल। सैनिक, काजल कहाँ है? वो बिना बताए जंगल में चली गई। क्या? तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? काजल, काजल, काजल! जंगल में पल पल घुट घुट कर मरने से अच्छा है एक ही बार में आत्महत्या करके प्राण त्याग दूं। मत रोकिए महाराज,
मर जाने दीजिए मुझे। नहीं काजल, काजल यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। नहीं महाराज, आप उस काजल के लिए अपने प्राण मत त्यागिए जो चुन्नीलाल के बहकावे में आकर आपके प्राण छीनने आई थी। क्या? हाँ महाराज, ये सत्य है। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए चुन्नीलाल मुझे यहाँ मोहरा बनाकर लाया था। चंद सोने की अशर्फियों, छोटी सी रियासत की रानी बनने के लालच ने उससे मेरा विवेक छीनकर मुझे स्वार्थी बना दिया था। जिसे हम मसीहा समझकर अपने साथ लाए थे, वो मौत का साया बनकर हमारे सिर पर मंडराएगी। तुम्हारा अपनापन, तुम्हारा प्यार, क्या सब एक दिखावा था? हाँ, वो सब ढोंग था। आपको तबाह करने की गहरी चाल थी, मगर ईश्वर ने चुन्नीलाल की वो चाल सफल नहीं होने दी और उसी को मौत का तोहफा मिल गया जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता था। अब मुझे भी अपने किए का दंड भुगतना है महाराज। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं भी मौत को गले लगाना चाहती हूँ महाराज। अब मैं आपसे और इस दुनिया से बहुत दूर चले जाना चाहती हूँ महाराज। काजल, रुक जाओ काजल। पश्चाताप की अग्नि ने तुम्हारे मन के भीतर छुपे लालच के उस राक्षस को खत्म कर दिया है। लौटो काजल, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। तुम्हारे सच ने हमारा मन जीत लिया है काजल। हम तुमसे प्रेम करते हैं और यदि तुम्हारे मन में भी हमारे लिए थोड़ा सा प्यार बचा है तो मौत को ठुकराकर हमारे पास आ जाओ काजल। हमारे गले लग जाओ। हमारी बाहों में समा जाओ। चले गए बाबा? बाबा, बाबा चले गए। कौन है? ला ला केशव, मेरा बच्चा। केशव? कौन है जो मुन्ने को केशव केशव करके बुला रहा? और ये मुन्ना किसे देखकर इतना खुश हो रहा है? कौन है यहाँ? ला 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 ला
बच्चा केशव, कौन है जिसकी आवाज सुनाई दे रही है मगर दिखाई नहीं दे रही है? मेरा नाम मंजरी है, इस बच्चे की माँ। मेरी हत्या हो चुकी है, इसलिए तुम्हें मेरी आत्मा नहीं दिखाई दे रही है बहन। क्या? हाँ बहन, शत्रुओं ने मुझे और मेरे पति को मारकर इस जंगल में फेंक दिया था। भाग्य से मेरा ये लाल बच गया, जो आज तुम्हारी गोद में मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। मैं गौरी हूँ, यदि तुम दिखाई देती मैं तुम्हारी आंसू अवश्य पोंछती मंजरी, मगर तुम अपने इस बच्चे की चिंता कभी मत करना। मैं ऐसे माँ की ममता देकर पालूंगी और तुम्हारी कमी कभी नहीं खलने दूंगी। जानती हूँ, एक बार मैं अपने पति की आत्मा के साथ तुम्हारी कुटिया पर आई थी, वहीं मैंने अपने केशव को जी भर के देखा था। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी रात गए तुम केशव को गोद में लिए इस जंगल में कहाँ भटक रही हो? मेरे बाबा 2 दिन से कुटिया नहीं लौटे, उन्हीं को खोजने निकली हूँ। तुम्हारे बाबा के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर ये देखकर बहुत सुकून हो रहा है कि इस संकट की घड़ी में भी तुमने मेरे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारा उपकार सदा मानूंगी और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे बाबा को खोजने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। यदि मेरे बाबा मिल जाते तो मेरी चिंता दूर हो जाती मंजरी। ईश्वर करे तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिले। अब तुम निश्चिंत होकर अपनी कुटिया में लौट जाओ गौरी, मैं तुम्हारे बाबा को खोजने में तुरंत ही जुट जाती हूँ। अब मुझे तुरंत लौट जाना चाहिए, कहीं मंजरी की इस आखिरी निशानी को किसी बुरी आत्मा की नजर न लग जाए। हरिणीं सुवर्णरजतस्सजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं कां सुस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्सजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः। कौन है वो? न मनुष्य दिखाई देता है और न दैत्य। हेलो, ये तो कोई भयानक तांत्रिक लग रहा है। कहीं ये वही तो नहीं जिसके 2 शिष्य नागिन की तलाश करते हुए हमें मिले थे? ऐसा विचित्र चेहरा, इतना भयानक मुख हमने इस जंगल में कभी नहीं देखा। अवश्य ये भी नागमणि की तलाश में यहाँ भटक रहा है और हमारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसे तुरंत डराकर यहाँ से भगा देना होगा। कौन हो तुम? हम भी तुमसे यही प्रश्न पूछना चाहते हैं। वैसे दिखने में तो तुम कोई तांत्रिक लग रहे हो, परंतु रात्रि के इस प्रहर में इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम तो मानवता के कल्याण के लिए कुछ शुभ कार्य करते हैं यहाँ, परंतु तुम किसकी तलाश में घूम रहे हो? हम अपने उस साथी की तलाश में न जाने कब से भटक रहे हैं, जो अचानक हमसे बिछुड़ गया। तुम्हारी तलाश अब उस शमशान में जाकर समाप्त होगी, जहाँ न जाने कितने मनुष्य राख के ढेर में बदल चुके हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो कड़वा सत्य है। बुरी आत्माओं के प्रभाव से यहाँ न जाने कितने मनुष्य पहले शव में और बाद में
राख में परिवर्तित हो चुके हैं। अवश्य ही तुम्हारे मित्र के साथ भी यही हुआ है। तुम्हारा भी वही हश्र न हो, इसलिए कहते हैं कि लौट जाओ वहीं जहां से आए हो तुम यहाँ, क्योंकि तुम्हारे मुख पर मौत का साया हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये धूर्त तांत्रिक मौत का भय दिखाकर हमें जंगल से भगाना चाहता है, परंतु ये मूर्ख ये नहीं जानता कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ से मौत भी 9 2 11 हो जाती है। क्या सोच रहे हो भोले मनुष्य? शीघ्र लौट जाओ यहाँ से, क्योंकि ये बुरी आत्माएं मानव रक्त की प्यास लिए जंगल में घूम रही है। बस यही संदेश देने के लिए हम इस जंगल में भटक रहे हैं। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। खड्गं चक्र गदेषु च परिघं शूलं श्रियं लोके देव जुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो। मूर्ख तांत्रिक, संभवतः तू ये नहीं जानता कि हम तुझसे भी अधिक चतुर, चालाक और बुद्धिमान हैं। बस एक बार गजराज हमें मिल जाए, हम तुझे नागमणि के आसपास भी नहीं पहुंचने देंगे। ये तो किसी युवती की रोने की आवाज है। कौन है ये सुंदर युवती जो अकेली बैठी सिसक सिसक के रो रही है? कहीं ये इच्छाधारी नागिन तो नहीं? कौन हो तुम युवती? और तुम रो क्यों रही हो? क्या कष्ट है तुम्हें? अब कष्ट और दुखों के सिवा मेरे पास बचा ही क्या है? मैं वो दुखियारी हूं जिसका सब कुछ छिन गया। हम कुछ समझे नहीं। साफ साफ बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीरा है। इस मायावी जंगल ने एक एक करके मेरे सब अपने मुझसे छीन लिए। मेरा आखिरी सहारा मेरे बूढ़े बाबा थे, मगर कुछ दिनों से वो भी नजर नहीं आ रहे। मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। मेरी सहायता के लिए कोई भी नहीं है। आज भाग्य के दरवाजे खुल गए गजराज। कभी सोचा भी नहीं था कि इस वीरानी में कोई सुंदर युवती अकेली मिल जाएगी। लगता है तुम अभी भी हमें अजनबी ही समझ रही हो मीरा, परंतु हमने तुम्हें अपना मान लिया। घबराओ मत मीरा, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे होते हुए तुम स्वयं को कभी अकेला मत समझना। अब अपने ये आंसू पोंछ लो और हमारे समीप आ जाओ। चलो हम ही तुम्हारे आंसू पोंछ देते हैं। अब भागना चाहते हो दुष्ट? अब मेरी सहायता नहीं करोगे?
किसी अकेली युवती को अबला समझने की भूल मत करना, वरना जीवित नहीं बचोगे। सरदार, उस बुढ़े मुख्ती सागर का मुंह खुलवाना मुश्किल हो गया है। मैंने सारी तरकीबें आजमा ली, लेकिन वो बुढ़ा कुछ भी उगलने को तैयार नहीं। जा, उसे ले गया। देखते हैं मंगल के खौफ के सामने कब तक खामोश रहेगा। सरदार, क्या बुढ़ापे में तेरी मती मारी गई है? अभी भी तो सत्य को छुपा रहा है। मुक्ति सागर ने अपने लाभ के लिए अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। उस दिन जंगल में तू जो गड्ढा खोद रहा था, अवश्य उसमें कोई गहरा राज छुपा है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहता है। बता बुड्ढे, नहीं तो इसका दर्द तेरी विधवा बेटी को भुगतना पड़ेगा। तेरी आंखों के सामने मैं उसको इतनी यातनाएं दूंगा कि तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तेरी ये इच्छा मेरे जीते जी पूरी नहीं होगी। और एक बात फिर सुन ले, इस बार कान खोल कर सुन ले कि वो खड्डा जो हम खोद रहे थे वो हमारी ही समाधि के लिए था, हमारी समाधि के लिए था। हरिओम, हरिओम। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक तू सत्य नहीं बताएगा बुड्ढे, तुझे मंगल के हाथों यातनाएं सहनी पड़ेंगी। छोड़ दो उसे सरदार, मर जाएगा वो। मर जाने दो उसे। खोबराज की मौत ने मुझे पागल कर दिया है। सरदार, नहीं सरदार, तुझे मां भवानी की कसम, इसे मत मारो, वरना लोग यही कहेंगे कि मंगल सिंह ने एक निर्बल बुढ़े की हत्या कर दी। इसको मेरी आंखों के सामने से दूर। मेरी आंखों के सामने रहा तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। की हत्या का बदला मैं अवश्य लूंगा, मैं अवश्य लूंगा। गौरी के बाबा घायल अवस्था में डाकुओं के साथ? अवश्य ही इन डाकुओं ने इनकी ऐसी हालत की होगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद किसी बूढ़े व्यक्ति पर हाथ उठाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। मारा क्यों? मैंने नहीं मारा। बोल, मैं क्यों मारा? हाँ? मैंने नहीं मारा।
लगता है उस समाधि से निकलकर वो दुष्ट आत्मा यहाँ भी चली आई। साथियों भागो! घबराइए मत बाबा, अब वो राक्षस आपके सामने कभी नहीं आएंगे। एक अनजाने की सहायता करके तुमने बेटी बहादुरी का सबूत दिया है। तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। तुम हो कौन? मेरा नाम मंजरी है बाबा। मैं उस बच्चे की माँ हूँ जिस पर आपकी बेटी गौरी अपनी ममता लुटा रही है। माँ? हाँ बाबा, मगर मेरी मृत्यु हो चुकी है। मेरी अदृश्य आत्मा गौरी और अपने केशव से भी मिल चुकी है। मुझे खुशी है कि गौरी ने मेरे बच्चे को अपनाकर उसे अनेक कष्टों से बचा लिया। बेटी, अपने बच्चे के बारे में कभी चिंता नहीं करना। गौरी उस पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आने देगी और हम तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए भी पूरी चेष्टा करेंगे। हम तुम्हारी आत्मा को बहुत देर तक भटकने नहीं देंगे। मुक्ति सागर तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करेगा। बाबा, मेरे साथ साथ मेरे पति राम की आत्मा की मुक्ति के लिए भी थोड़ी प्रार्थना कर देना। मगर अब चलिए, गौरी आपकी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होगी। मगर बाबा, मैं गौरी को नहीं दिखाई दूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे आंखों के आंसू देखकर उसका मन और भी दुखी हो जाए। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। भगवान तुम्हारी आंखें खुशियों से भर देगा और उन चंडालों की आंखों में रक्त बहेगा, रक्त जो इस मैनपुरी के जंगल में पाप पे पाप कर रहे हैं, हत्याओं पे हत्या कर रहे हैं। गौरी बेटा, गौरी बेटा। बाबा, बाबा, आप कहाँ चले गए थे बाबा? मेरी बच्ची। अरे ये आपको क्या हुआ? आपकी ये हालत किसने की बाबा? डाकू मंगल ने ये पाप किया है गौरी। ये तो मंजरी की आवाज है। मैंने जो तुम्हें वचन दिया था उसे निभाया है गौरी। जंगल में भटकते भटकते मैंने बाबा को डाकुओं के चंगुल में फंसा हुआ पाया, तो मैं उन्हें तुरंत वहां से छुड़ा कर ले आई। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती मंजरी। मैं तो। उपकार कैसा गौरी? तुम्हारे बाबा मेरे बाबा भी तो हुए ना। आत्मा होने के बाद भी बेटी का कर्तव्य निभाते हुए मुझे जो सुख मिला है उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम्हें और बाबा को डाकुओं की ओर से एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे होते हुए वे बाबा की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। मंजरी बेटी, तुमने एक बेटी का स्नेह देकर मेरे अंदर वो भावना प्रकट कर दी कि मैं तुम्हें बहुत प्यार भरा आशीर्वाद दूं, जो तुम्हें तुम्हारे कष्टों से हमेशा हमेशा मुक्त रखे और तुम्हारे बच्चे की सदा सदा रक्षा करे बेटा, सदा सदा रक्षा करे। सरदार, 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 सरदार। तुम्हारी हालत किसने की है? सरदार, किसी अदृश्य शक्ति ने हम सबको पीट पीट कर यह हाल कर दिया। अदृश्य शक्ति? कौन सी अदृश्य शक्ति? पता नहीं सरदार। जब हम मुक्ति सागर को उसकी कुटिया में छोड़ने ले जा रहे थे तो अचानक हवा में लात और घूंसी चलने लगे। हम बेवश होकर मार खाते रहे। मगर ऐसी विचित्र घटना तो समाधि की पास हुई थी।
जिसकी वजह से हमने अपना साथी कोबरा खो दिया। लेकिन सरदार, ये घटना डेरे के नजदीक हुई है। जरूर कोई अदृश्य दुष्ट आत्मा है जो अब डेरे तक पहुंच गई है। नहीं, ये जीवन की नई चाल है। वो हमें दहशत में डालने के लिए उसने अपने कदम हमारे डेरे की तरफ बढ़ा लिए। सरदार, यदि ये जीवन की कोई नई चाल है तो हमें उसका तोड़ खोज लेना चाहिए। तो निकल चुका है चलो, बस हमारा अब तक पहुंचना बाकी है। हमें तुरंत उस खंजर तक पहुंचना होगा जो हमारा रक्षक है। उस जहरीले नाग जीवन की मौत, उस खंजर को हमें हासिल करना ही होगा। उसी खंजर से हम जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे और उन अदृश्य शक्तियों को भी जिसके इशारे पर जीवन ने जंगल में उत्पात मचा रखा है। सरदार, उस तिरस्मी खंजर तक पहुंचने में अभी समय लगेगा, लेकिन उससे पहले हमें भैरवनाथ से मिलना चाहिए ताकि इस अदृश्य शक्ति का पर्दाफाश हो सके। सुबह होते भैरवनाथ के पास जरूर जाएंगे, मगर उस मुक्ति सागर को भी नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से तुम सबको ये यातना सहनी पड़ी है। मां महाकाली रक्षा करे, रक्षतु मां विश्वेश्वरी। आओ मंगल सिंह, सुबह सुबह तुम्हें देखकर हृदय प्रसन्न हो गया। मगर हम पूरी रात ना सो सके तांत्रिक, क्योंकि किसी अदृश्य शक्ति ने हमारे साथियों को भयानक यातनाएं दी हैं। अदृश्य शक्ति? हाँ भैरवनाथ, कल रात छेनू को और हम दो साथियों को किसी ने मार मार के बहुत बुरा हाल कर दिया है। उस शक्ति के बारे में जानने के लिए हम सुबह सुबह तेरे पास आए। वो कौन शक्ति है जिसने मंगल के गिरोह पर इस तरह कहर बरसाना शुरू कर दिया है? जिन्होंने ये हमला किया है वो साधारण शक्तियां नहीं हैं मंगल सिंह। ये वही व्यक्ति हैं जो किसी दुर्घटना से ग्रस्त हुए हैं या जिनकी किसी ने हत्या कर दी है। अब वो आत्मा के रूप में उन व्यक्तियों से बदला लेने के लिए भटक रहे हैं। इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने का कोई उपाय? नहीं, क्योंकि ये किसी महाशक्ति के अधीन है। तू केवल उस अदृश्य शक्ति का नाम बता तांत्रिक, सरदार उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। असंभव, क्योंकि ये महाशक्ति वही जीवन है मंगल जिसकी हत्या तुम्हारे हाथों हुई है। न जाने कितनी आत्माएं जीवन के एक इशारे पर किसी पर भी हमला कर सकती हैं। सरदार, अब जीवन के बाद जीवन की आत्मा का भी खात्मा करने का समय आ गया है। एक बार उस नागराज का फंड कुचल दिया तो उसके अधीन जितनी भी आत्माएं हैं अपने आप दम तोड़ देंगी। ये इतना आसान नहीं है छेनू। हमने पहले भी कहा था तुमसे, जीवन का खात्मा केवल उसी खंजर से किया जा सकता है जो मैनपुरी की किसी काली गुफा में छुपा है। नहीं, वो काली गुफा में नहीं बल्कि सुंदरवन की किसी गुफा में है, जिस तक मंगल किसी भी हालत में पहुंच के रहेगा। जिस मंगल के कारण आपको इतनी पीड़ा उठानी पड़ी है वो कभी सुखी नहीं रहेगा। आप देखिएगा, मरने के पश्चात उसके लाश को जलाने वाला भी कोई नहीं होगा। बुरे का अंत तो बुरा ही होता है। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। और असली बात तो ये है कि उसे जीवन की आत्मा से बहुत भय है। वो जानता है जो कुछ भी मेरा बुरा होगा वो जीवन की आत्मा ही करेगी। बस बुखला गया है, पागल हो गया है, पागल। इसीलिए मैनपुरी में रहने वाले हर आदमी की जिंदगी दूभर कर रखी है उसने। वो राक्षस कभी जीवन की आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगा बाबा। मैं जानती हूँ नागमणि प्राप्त करने का लालच उसे एक ना एक दिन अवश्य ले डूबेगा। परंतु अगर वो उस
रहस्यमय खंजर के पास पहुंच गया और उसने हासिल कर लिया तो बेटा बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि उस खंजर पर विधि ने जीवन की आत्मा का मोक्ष लिखा है। मोक्ष लिखा है। तो क्या सुंदरबन की गुफाओं तक पहुंचना इतना आसान है बाबा? नहीं बेटा, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन एक इंसान को उसकी मौत का भय उससे कठिन से कठिन काम भी करवा देता है। मंगल को पूर्ण विश्वास है कि जीवन की आत्मा उसके जीवन की लीला कभी भी समाप्त करवा सकती है, सदा सदा के लिए समाप्त करवा सकती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी बाबा कि उस दुष्ट के कदम सुंदरबन तक कभी नहीं पहुंच सके और जीवन की पवित्र आत्मा शीघ्र से शीघ्र उसका अंत कर दे। काजल, अब संसार की कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। फिर हमारे तुच्छ शत्रुओं की क्या बिसात है? कितने महान हैं आप। मेरी समस्त भूलों को एक पल में ही भुला दिया। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। सत्य स्वीकार करके तुमने जो साहस का परिचय दिया है उसने हमारा दिल जीत दिया है काजल। अब तुम भी सदा सदा के लिए इस अतीत को भूल जाओ। महाराज, हम कब तक इन जंगलों में भटकते रहेंगे? मैं नहीं चाहती कि अब इन जंगलों में अब आप और कष्ट सहे। मेरी प्रार्थना स्वीकारिए और तुरंत महल लौट जाइए। लौटेंगे, हम तुम्हें महल साथ देकर अवश्य लौटेंगे काजल, मगर उस डाकू मंगल का वध करने के बाद, जिसने चुनारगढ़ के सम्राट को बंदी बनाकर अपनी मौत को निमंत्रण दे दिया है। एक मामूली से डाकू के लिए आपको इस भयानक जंगल में रहने की क्या आवश्यकता है महाराज? इसके लिए तो आपकी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी काफी है। मंगल का वध हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे काजल। अपने अपमान का बदला लेने के लिए हम अपने सैनिकों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। मंगल की लाश को भूखे गिद्धों के हवाले करने के बाद ही हम इस जंगल से वापस जाएंगे। सरदार, कहाँ गया था रे चीनू? शमशान घाट गया था सरदार। सुबह सुबह शमशान घाट? कि हमसे मार खाने के बाद मुक्ति सागर की मौत तो नहीं हो गई? नहीं सरदार, अपने कोबराज की अस्थियां लेने के लिए गया हुआ था ताकि उसे किसी नदी में विसर्जित किया जा सके। ये तूने अच्छा क्या चीनू? मार्ग में जो भी नदी पड़ेगी उस नदी में हम इन अस्थियों को विसर्जित कर देंगे, क्योंकि कोबराज की भी यही इच्छा थी। सरदार, कोबराज तो हमें छोड़कर चला गया, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। मगर वो आग मेरे दिल में तब तक रहेगी जब तक कि जीवन की आत्मा का खात्मा नहीं होता। चैनो, कोबराज की अस्थियों को अपने साथ ले चलो। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना है। चलो। मंगल सिंह!
मंगल के ठिकाने पर आकर क्या अपने बाबा के जख्म गिनाने आई है? उन जख्मों का हिसाब तो तुझे देना ही पड़ेगा दुष्ट। एक निर्बल और बूढ़े पर हाथ उठा के तूने कौन सी बहादुरी दिखाई है? जिन्हें तूने इन पापी हाथों से घायल किया है वो तेरे पिता समान है। पिता? कौन पिता? मंगल किसी माता पिता को नहीं जानता। सबसे होश संभाला है। मंगल ने खुद को इस जंगल में अकेला पाया है। तभी तो तू जंगली रह गया। और तेरे ये सारे के सारे साथी जानवर है, जानवर जो मेरे बूढ़े पिता को पिटते हुए देख रहे थे। अरे पापी, तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। यदि मैं अबला नहीं होती तो तुझे तेरे पापों का हिसाब इसी समय मिल गया होता। तुझे बहन बनाकर तेरे अबला होने का कलंक मिटाने का बहुत प्रयास किया था मैंने, मगर तूने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे राक्षस, दुनिया की कोई भी युवती तुझे भाई बनाकर राखी का अपमान नहीं करेगी। देखना तू देखना, जितने पाप तूने किए हैं ना, उन सब पापों का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। तेरे ये सारे साथी जिनके बलबूते पर तू डाके डालता है, हत्याएं करता है, उत्पात मचा रखता है, यही तुझे एक दिन तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। देखना तू। सरदार, मुफ्ती सागर की बेटी उसी की तरफ पागल हो गई है जो मंगल के साथियों पे इल्जाम लगा रही है, जो मंगल के लिए हर समय अपने जीवन की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। गौरी और मुफ्ती सागर की बातों पे ध्यान मत दे चैनो। सिर्फ अपने साथी की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर। चल। इस भयानक जंगल में ये समाधि? बिरजू, वो देखो, कोई भटका हुआ पथिक उस समाधि की ओर बढ़ा जा रहा है। हमें उसे रोकना चाहिए। ठहरिए। ये तो वही सपेरा और सपेरन है, परंतु ये हमें आगे बढ़ने से रोक क्यों रहे हैं? अरे, आप तो वही हैं जिनसे हमारी पहले भी भेंट हो चुकी है। हाँ, हमें याद है, परंतु हमें इस प्रकार टोक कर रोकने का कारण क्या है? हम आपको किसी संकट में पड़ते हुए नहीं देखना चाहते। जिस समाधि की ओर आप बढ़े जा रहे हैं, वहां आपके प्राण संकट में भी पड़ सकते हैं। इस जंगल में जब बड़े बड़े योद्धा, महायोद्धा क्रूर सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो ये समाधि हमारा क्या बिगाड़ लेगी जो मुर्दों को पनाह देती है? जिसे आप मामूली समाधि समझ रहे हैं, वहां एक भयानक आत्मा का निवास है जो अपने समीप आने वाले किसी भी व्यक्ति को यातना दे देकर तड़पाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस धूर्त तांत्रिक ने हमें फिर से डराने के लिए अपने शिष्यों को भेजा है। महायोद्धा क्रूर सिंह के कदम जब आगे बढ़ जाते हैं तो वापस नहीं लौटते मूर्खों। समाधि देखा महायोद्धा क्रूर सिंह की शक्ति।
हमने आपको कितना समझाया किंतु आपने हमारी एक न सुनी। भुगत लिया ना उसका परिणाम। चलो भूमि। जीवन में पहली बार किसी ऐसे दुष्ट से पाला पड़ा जो हमें दिखाई भी नहीं देता और हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। ऐ पगले इंसान दुखों से तू काहे घबराए। सुख दुख आनी जानी शह एक जाए एक आए। रख ईमान खुदा पे कायम, मत ईमान से डोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। बाबा आगे मत जाओ, बाबा आगे मत जाओ। कहाँ जा रहे हो? आगे मौत खड़ी है बाबा, मौत खड़ी है। फकीर के लिए जिंदगी क्या और मौत क्या। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना घबराए हुए हो मुसाफिर? बाबा बाबा आगे वहां पर एक भयानक समाधि है जहाँ कोई दिखाई नहीं देता, परंतु यदि कोई वहां जाता है तो मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। यदि तुम्हारे कदम वहां पड़ गए तो तुम्हारा हश्र तो हमसे भी बुरा करेगा वो। मुझ में और तुझ में उतना ही फर्क है जितना इस जमीन और उस आसमान में है कि तू इंसान होकर भी शैतानों के काम करता है। ये फकीर सिर्फ और सिर्फ दुनिया की भलाई करता है, और जो भलाई करता है ना वो रब्बुल इज्जत उसकी हिफाजत करता है। लेकिन तेरा खुदा से क्या वास्ता? ए फकीर, अजीब इंसान हो। हम तुम्हें संकट से दूर जाने का मार्ग बता रहे हैं और तुम हमें शैतान कह रहे हो। मैं तुम्हारी नहीं बल्कि ये फकीर तुम्हारे भीतर छुपे हुए लालच की बात कर रहा है। जो लालच किसी भी इंसान को शैतान बना देती है। अरे जिसे तू दुनिया से छुपाना चाहता है वो साफ तेरे चेहरे पे नजर आती है। बाबा बाबा हमने तो आपको कोई साधारण मनुष्य समझा था, परंतु आप तो पहुंचे हुए फकीर लगते हैं। यदि आप पहुंचे हुए नहीं होते तो आप वो सत्य नहीं जान पाते जिस सत्य को हमने सारे संसार से छुपा कर रखा हुआ है। अरे अभी हमने तेरी हकीकत तुझे बताई ही कहाँ है। अगर हकीकत बता दी तो तेरे पांव के तले से जमीन निकल जाएगी। तुम्हारे भीतर छुपे हुए लालच की बात कर रहा है। जो लालच किसी भी इंसान को शैतान बना देती है।
अरे जिसे तू दुनिया से छुपाना चाहता है वो साफ तेरे चेहरे पे नजर आती है। बाबा, बाबा, हमने तो आपको कोई साधारण मनुष्य समझा था, परंतु आप तो पहुंचे हुए फकीर लगते हैं। यदि आप पहुंचे हुए नहीं होते तो आप वो सत्य नहीं जान पाते जिस सत्य को हमने सारे संसार से छुपा कर रखा हुआ है। अरे अभी हमने तेरी हकीकत तुझे बताई ही कहाँ है। अगर हकीकत बता दी तो तेरे पांव के तले से जमीन निकल जाएगी। अरे तो जिस कब्र के पास से अपने आप को बचाकर भागा है वो दरअसल तेरी मौत थी, और उस मौत ने अभी तेरा पीछा छोड़ा नहीं है। बाबा, बाबा बताइए ना, कहाँ है वो मौत जो हमारा पीछा कर रही है? मौत कभी दिखाई नहीं देती, अजल चुपके से आती है, दबे पांव। भाग जा इस जंगल से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो मौत तुझे दबोच ले। बाबा, बाबा, हम अपने बिछड़े हुए साथी को ढूंढ रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जैसे ही वो हमें मिल जाएगा हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तब तक उस बुरी आत्मा से बचने का कोई उपाय बताइए ना बाबा। नहीं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस जंगल से दूर निकल जा, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, और अंधेरा होते ही यहाँ पर भूत पिशाच न जाने कौन कौन सी रूहें भटकती हैं। उन रूहों ने तुझे घेर लिया, तुझे भी रूह में तब्दील कर देंगी। जितना जल्दी हो सके भाग जा, भाग जा। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। कां सुस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं। भैरवनाथ, मुझे मेरी मंजरी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। उसकी तलाश में मैंने सारा जंगल छान मारा। अब तू ही बता सकता है कि मेरी मंजरी कहाँ चली गई। तेरी मंजरी इसी जंगल में भटक रही है मूर्ख, परंतु न तू उसे कभी देख पाएगा न वो तुझे देख पाएगी। मगर क्यों? जो मंजरी अपने राम से एक पल भी दूर नहीं रह सकती, वो अचानक कहाँ चली गई? वो मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी? मैं ऐसा क्यों नहीं बात कर सकता? इसलिए कि तू विश्वासघाती है, दुष्ट। तू दास हमारा है, परंतु कार्य हमारे परम शत्रु जीवन के लिए कर रहा है। इसी से क्रुद्ध होकर हमने तेरी मंजरी को शाप दिया है कि तुम दोनों कभी नहीं मिल पाओगे। तू उसकी याद में तड़पेगा, खून के आंसू बहाएगा, परंतु मिलन संभव कभी नहीं होगा। दुष्ट तांत्रिक, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? हमारे शत्रुओं ने जीते जी हमें मार के अलग कर दिया था, और तूने बाद मरने के हमारी आत्माओं को अलग रहने में विवश कर। तू इंसान नहीं, हैवान है। तुझे तेरे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा राक्षस। हमारे कर्मों को छोड़, अपने कर्मों को देख दुष्ट। हमने तुझे क्या आदेश दिया था और तूने उस विशाले नागराज का साथ दिया। देख, यदि फिर ऐसा विश्वासघात किया तो तेरा बच्चा भी बिछुड़ जाएगा तुझसे। नहीं भैरवनाथ, नहीं, मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करना। इस दुनिया में इकलौता वही मेरा सहारा है। फिर वचन दे, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगा। उस नागराज का साथ कभी नहीं दिखेगा। फिर विश्वासघात किया तो हमारे ये हाथ तेरे बच्चे की गर्दन तक पहुंचकर। नहीं भैरवनाथ, नहीं, अपनी परछाई भी मेरे बच्चे तक मत पड़ने देना। तू जो चाहेगा मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। तो समझ ले, आज से महातांत्रिक भैरवनाथ ही तेरा ईश्वर है, तेरा प्रभु है। जा, हमने तुझे क्षमा किया।
ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं। मुझे क्षमा कर देना जीवन। अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए मुझे इस दुष्ट के कहने पर न जाने क्या क्या अनिष्ट करने पड़ेंगे। मुझे माफ कर देना। बुढ़े, मैं अपना बच्चा तेरी कुटिया के द्वार पर छोड़ गया था। अगर उसकी आंख से एक भी आंसू निकला तो उसी वक्त तुझे और तेरी बेटी को दंड भुगतना होगा, और मैं तुझे इसी कब्र में दफना दूंगा जहां तू मरने के बाद जाना चाहता है। अच्छा, तो तुम उस बच्चे के पिता हो जिसको मेरी बेटी अपना बच्चा समझकर बड़ी ममता से पाल रही है। उसको हर कष्ट से बचाने की चेष्टा कर रही है। तुम्हारे हृदय में उसके लिए ये विचार है? खामोश रहे बुढ़े, जितना कहा है उतना सुन, वरना अपनी नजर के सामने जिस राम को तू देख रहा है, तुझे तुरंत उसके भीतर छिपे रावण के दर्शन हो जाएंगे। रावण के दर्शन तो हमें साक्षात हो गए। हमारा सोचना था कि शरीर के साथ घमंड, नफरत, लालच, लालसा सब जल जाता है, परंतु ये हमारा भ्रम था। सच्चाई तो हमारे सामने खड़ी है। मरने के बाद भी जो अहंकार से भरा हुआ है। मृत्यु से पहले मुझे भी यही भ्रम था कि शरीर से आत्मा निकलते ही सभी कष्टों का अंत हो जाता है, लेकिन नहीं, मृत्यु के बाद भी नए दुखों, नए कष्टों की शुरुआत होती है, जिसे मैं भुगत रहा हूं। सच्चाई तो बेटा इसी बात में है कि कर्मों का फल भुगते बगैर आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलती। फल भुगतने पड़ते हैं, हर हालत में भुगतने पड़ते हैं। मनुष्य के रूप में जो तुमने कर्म किए हैं, उसके फल तुम्हारी आत्मा अब भुगत रही है। यही ईश्वर की इच्छा है। कौन ईश्वर? कैसा ईश्वर? मैं किसी ईश्वर, किसी भगवान को नहीं मानता। अगर उस भगवान का अस्तित्व होता तो वो मेरी और मेरी पत्नी की हत्या होते हुए नहीं देखता, मुझसे मेरा बच्चा अलग होते हुए नहीं देखता। काश मेरे माता पिता ने मेरा नाम राम नहीं रावण रखा होता, तो मैं ऐसे आत्मा बनकर नहीं भटकता, बल्कि उन लोगों को इस धरती से उठा देता जिन्होंने मुझसे मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को अलग कर दिया। अवश्य ही तुम्हारी आत्मा किसी संकट में पड़ी हुई है, अन्यथा तुम भगवान की राह छोड़कर शैतान की राह पर न चलते। भगवान का नहीं, शैतान का नाम ले बुड्ढे, क्योंकि उस चिता की अग्नि में राम का अंत हो चुका है और जो उदय हुआ है वो है रावण। जा रहा हूं मैं, लेकिन याद रखना, अगर मेरे बच्चे के मुख पर चिंता की जरा सी भी लकीर आई तो तेरा और तेरी बेटी का अंत निश्चित है। प्रतीत होता है कि बुरा समय आरंभ हो चुका है। इस जंगल में रहने वाली हर आत्मा और हर मनुष्य बहुत बहुत पापी हो चुका है। संग्राम सिंह जी,
ये तो कोई समाधि लगती है। परंतु इस वीराने में ये किसकी समाधि हो सकती है? युवराज, हमें उस समाधि के बारे में जानकर क्या करना है? हमें केवल अपना ध्यान युवराज आनंद को खोजने में लगाना चाहिए। परंतु हमें हमारी उत्सुकता शांत करने के लिए उस समाधि के समीप जाकर देखना होगा। नहीं युवराज, आगे मत बढ़िए। रात के समय किसी समाधि के पास जाना मौत के मुंह में जाने के समान है। यदि वो सोई हुई आत्मा जग गई तो हम किसी नए संकट में पड़ सकते हैं। आप जानते नहीं हैं पहले से ही हम कितने संकटों से घिरे हुए हैं। परंतु जो मर चुका है वो किसी का क्या बिगाड़ेगा संग्राम सिंह जी? इस तरह हम भयभीत होकर अपने बढ़ते हुए कदम नहीं रोक सकते। युवराज, आगे मत बढ़ना भैया। जिस समाधि की ओर तुम अपने कदम बढ़ा रहे हो वो तुम्हारी नहीं दूसरी दुनिया है। आनंद, 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 आनंद कहीं आसपास ही है संग्राम सिंह जी, और उन्होंने हमें उस समाधि के पास जाने से भी रोका। परंतु वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हमें आवाज देकर कहां चले गए आनंद? आनंद! युवराज, आवाज यही कहीं से आ रही थी। आनंद, 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 आनंद! दूर दूर तक आनंद दिखाई नहीं दे रहे संग्राम सिंह जी। युवराज, वो हमें दिखाई भी नहीं देंगे क्योंकि वो आवाज समाधि में सोई उस आत्मा की थी जो हमें चेतावनी देकर अपने समीप आने से रोक रही थी। चलिए, हमें वापस लौट जाना चाहिए। पता नहीं है क्या रहस्य है, परंतु इतने समय के बाद आनंद की आवाज सुनकर हमें जो खुशी मिली है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। कभी ये नहीं भूल पाएंगे कि हमने आनंद को अकेले जाने दिया। उन्हें हमें अकेला नहीं जाने देना चाहिए था। पता नहीं वो इस समय कहां है। इस मायावी जंगल का रहस्य हम समझ नहीं पा रहे हैं, और ये गजराज भी पता नहीं कहां गायब हो गया है। लाश, यहां इस भयानक जंगल में, परंतु ये तो किसी जाने पहचाने की लगती है। निकट चल के देखना चाहिए, कहीं गजराज सिंह की तो नहीं। ये क्या? ये तो चुनारगढ़ के युवराज आनंद सिंह की लाश है। परंतु इसकी हत्या किसने कर दी? हमें क्या लेना देना, हम चलते हैं। बचाओ, 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 वो मुझे मार डालेगा। बचाओ, 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 वो मुझे मार डालेगा। बचाओ। ये क्या?
ये तो क्रूर सिंह है। मार डालेगा मुझे। बचाओ बचाओ बचाओ। क्रूर सिंह। कौन है? क्रूर सिंह मैं हूँ। मारो मुझे मत मारो। पहचान लो मुझे क्रूर सिंह। गजराज। हाँ तुम तो गजराज हो। गजराज तुम कहाँ चले गए थे गजराज? तुमसे बिछुड़ के देखो मेरा क्या हाल हो गया है गजराज। मौत मेरे पीछे खड़ी है गजराज। वो मुझे कभी भी मार देगी और मैं मरना नहीं चाहता गजराज। मौत? कहाँ है मौत क्रूर सिंह? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। नहीं गजराज नहीं, वो कभी भी हमारे समीप आ सकता है। तुम परेशान मत हो, हमारे होते कोई तुम्हारे समीप भी नहीं आ सकता। युवराज आनंद सिंह की लाश कभी भी आकर हम दोनों का कंठ दबा सकती है गजराज। हमें बचा लो गजराज, हम मरना नहीं चाहते। हमें बचा लो। नारगढ़ के युवराज की लाश कहाँ देखी तुमने क्रूर सिंह? वही समीप ही युवराज आनंद सिंह की लाश पड़ी है, परंतु उसके हाथ जिंदा है गजराज। उसके हाथ जिंदा है। संभालो क्रूर सिंह। हाथ जिंदा? किसी की मृत्यु के बाद उसके हाथ कैसे जिंदा रह सकते हैं? उसकी लाश ने हमारा कंठ पकड़ा था। यहाँ से देखो, ये देखो उसके पंजों के निशान। देखो दिखाई दे रहा है। हाँ क्रूर सिंह दिखाई दे रहा है। अब तो हमें भी यकीन हो गया कि अवश्य ही कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी है। हमें बचा लो गजराज, हमें बचा लो। हम मरना नहीं चाहते, हमें नागमणि नहीं चाहिए, हमें तख्त ताज नहीं चाहिए, हमें केवल हमारे प्राण चाहिए। बचा लो गजराज। संभालो क्रूर सिंह, संभालो अपने आप को और ऐसे बच्चों की तरह बिलक कर रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी महायोद्धा की पदवी तुमसे छिन सकती है। महायोद्धा की पदवी छिनती है, छिन जाने दो, हमें परवाह नहीं है। हमें उस खूनी पंजे से बचा लो गजराज, उस खूनी पंजे से बचा लो, हमें बचा लो। संभालो क्रूर सिंह, कोई नहीं मारेगा तुम्हें यहाँ पर। चलो हम तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान पे ले जाके छुपा देते हैं, खुद भी छुप जाते हैं और इस विषय पे हम तुमसे सूर्योदय होने पर ही चर्चा करेंगे। अब रोना बंद करो, चलो। कदम कदम पर धोखे है, तू चलना आंखें खो। बंदे मौला मौला बोल। बाबा तो फिर इस फकीर के सामने आ गई। जब तक आप पूरी बात नहीं बताएंगे मेरा मन शांत नहीं होगा बाबा। क्या जानना चाहती है इस फकीर से? मेरा वो भविष्य
जो आपकी दिव्य दृष्टि ने देख लिया है। तेरे आने वाले कल के रास्ते में मुझे सिर्फ खून ही खून दिखाई देता है।